हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बंचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बंचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, नमस्ते शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण बोलिए
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा प्रभुपादा शील प्रभुपादा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा पार्थ सारथी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gaurang. All glories to Prabhupada. Shri Prabhupada ki. Hare Krishna. Hare Krishna.
चलो आप पूरा परिवार आए हुए हैं? हैं? नहीं, तुम्हारे और भी लोग आए हुए हैं वहां से। हाँ, मिले मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज जो मुझे कहा गया श्लोक पढ़ने के लिए वह है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और श्लोक संख्या है 22 और अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। नेचर और भोक्ता एंजॉयर और कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में इसको ऐसा बोलते हैं। और वैसे तो इस श्लोक में इस अध्याय में ये बताया गया है कि हम इस भौतिक जगत में फंसते क्यों हैं, कैसे फंसते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता भी यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने। भगवान ने तो बताया है, प्रभुपाद ने भी जगह जगह बताया है। अपने ही गुणों के कारण हम इस भौतिक जेल में फंसते हैं। श्लोक पढ़ते हैं हम। तो पहले श्लोक में जो उसका श्लोक का अनुवाद है वो है ये: प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर का मतलब स्वभाव भी होता है, शक्ति है भगवान की। जितने भी भौतिक कार्य होते हैं वो इसी से होते हैं, ये कहते हैं। और जीव इस संसार में, जिसको जीव को भी पुरुष बोलते हैं कभी कभी,
पुरुष मानता है जीव अपने आप को, कहते भी हैं। दरअसल में पुरुष जीव जो है वो पुरुष नहीं है, पुरुष तो एक ही है, कृष्ण। और जीव इस संसार में समस्त विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अभी श्लोक पहले मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए ध्यान से। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद जोनि जन्मसु। मेरे पीछे दुहराइए भी। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद जोनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद जोनि जन्मसु। पढ़ना चाहेंगे? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सद असद जोनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सद असद जोनि जन्मसु। शब्दार्थ मेरे पीछे दुहराइए। पुरुषः जीव, प्रकृतिस्था भौतिक शक्ति में स्थित होकर ही निश्चय ही भुंगते भोगता है प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणान गुणों को कारणम कारण गुण संगह प्रकृति के गुणों की संगति अस्य जीव की सत असत अच्छी तथा बुरी योनि जीवन की योनियां जन्मसु जन्मों में। प्रकृति जो है ना, प्रकृति क्या है? संग 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 बड़ा अच्छा भी होता है और संग खतरनाक भी होता है। खतरनाक तो है ही है। इस भौतिक जगत में गुणों का संग करके ही हम 84 लाख जोनियों में घूम रहे हैं। और यदि कृष्ण कृपा से हमें साधु संग मिल जाता है तो यहां से हम निकल भी सकते हैं, हमारी हथकड़ियां खुल भी सकती हैं। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो बताना ही पड़ेगा। जेल में रहेंगे तो जेल के कैदियों के साथ ही जीवन बिताना पड़ेगा। बाहर के लोग थोड़ा मिलेंगे, अच्छे साधु लोग थोड़ा मिलेंगे वहां पर, तो गुंडे बदमाश ही मिलेंगे। तो इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे
उत्तम तथा अधम जोनियां मिलती रहती हैं। हाँ, हम खुद कारण हैं, अच्छी योनि प्राप्त करने के भी, बुरी योनि प्राप्त करने के भी, और इन जोनियों से छूटने का भी। योनि का मतलब होता है मां के पेट से जन्म लेना। तो लेते रहेंगे जब तक यहां से संग नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। वही जितनी हम ज्यादा आसक्ति करेंगे उतनी देर तक हम इस भौतिक जगत में हमें रहना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इतनी भी लेश मात्र भी आसक्ति अगर रह जाती है भौतिक जगत में तो मुश्किल है इस प्रकृति के चुंगल से निकलना, बहुत मुश्किल है। अच्छा हो सकता है, हमारा कुछ अच्छा भला हो सकता है, लेकिन जो हमारा पूर्ण सिद्धि चाहिए ना हमें, भगवान का प्यार, भगवान के धाम में जाना, ये मुश्किल है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। मेरा इतना बढ़िया घर कैसे छोड़ूंगा मैं? छोड़ने को दिल नहीं करता। मेरी पत्नी इतनी सुंदर, छोटे छोटे मेरे बच्चे, मेरे पोता, मेरे पोती, दादा दादा कहते हैं, माँ माँ कहते हैं, या भाई भाई कहते हैं। बड़ा मुश्किल है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। हम खुद यहां पर भोक्ता बनना चाहते हैं, प्रकृति के मालिक बनना चाहते हैं, यहां तक कि भगवान भी बनना चाहते हैं। हाँ, भगवान बनते हैं लोग। कहा मैं भगवान बन गया, मैं भगवान हूं, भगवान सो अनसो। मैं एक बार कथा सुनाई थी ना, एक भगवान थे, हमारा जो सेंटर था अमेरिका में, उसके पास ही उनका सेंटर था। तो एक बारी लेक्चर कर रहे थे कहीं, वो ये प्रभुपाद जी ने बताया हमें, एक दफा लेक्चर कर रहे थे कहीं, तो उनके लेक्चर करते करते दांत में दर्द शुरू हो गया और उसी समय डॉक्टर के पास जाना पड़ा लेक्चर छोड़ करके, इतना जबरदस्त दर्द हुआ था। तो भगवान के दांत में दर्द थोड़ा होता है ना? तो वो भी अपने आप को भगवान बोलते थे। और यहां तक जब 2-3 दफा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया होगा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 25 साल है। उसके बाद भी जब गए 25 साल से ऊपर उम्र होती नहीं थी। जैसे भगवान की उम्र भी जो है वो नवयौवन रहता है ना, तो वो भी अपने आप को नवयौवन करार देते थे। मैं भी नवयौवन में हूं, मैं 25 साल से ऊपर नहीं जाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसे भी बहुत सारे भगवान अपने आप को कहते हैं। एक तो कल्ट ही ऐसा है, वो अपने आप को भगवान कहते हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं भी तुम्हारे जैसा ही, अहम शिवोम शिवोहम, जैसे तुम शिव हो मैं भी शिव हूं, मैं भी भगवान हूं तुम भी भगवान हो, ऐसा कुछ करेंगे। तो सारे भगवान बनना चाहते हैं, मतलब मालिक बनना चाहते हैं, फिर एंजॉय करना चाहते हैं। मालिक क्यों बनना चाहते हैं? मजे करने के लिए, एंजॉय करेंगे। लेकिन यहां तो एक ही भोक्ता है, भगवान कृष्ण, उसके अलावा तो कोई भोक्ता नहीं है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सबका भोक्ता मैं हूं।
हाँ, भोक्ता बनना है तुमने तो जीव में लालसा रहती है कभी कभी, ये कभी कभी क्या आमतौर पे रहती है, मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं। तो भगवान बोलते हैं भाई यहां तो फिर तुम्हारी दाल निकलने वाली, तुम्हारे लिए एक अलग से बंदोबस्त करता हूं। तो वो ये बंदोबस्त उनका कर दिया इस भौतिक जगत में, और यहां पर 3 गुणों के चक्कर में आते ही फंस जाते हैं हम। उसके बाद तो फंसते जाते हैं, निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकलना, जब तक कि कोई साधु संग नहीं मिलता हमें। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। क्यों? भौतिक इच्छाओं के कारण। हमारी तो अनंत इच्छा है ना, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तैयार, तीसरी तैयार, ऐसे कभी खत्म ही नहीं होती हैं हमारी इच्छाएं। तो फिर जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है, रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है। चाहे वो सुअर बन जाए तभी हो, मैं तो इसमें मजा है मुझे, चल तुम्हें ले चलूं स्वर्ग में, नहीं, वहां थोड़ा ये मिलेगा गंदमंद खाने को, छोड़ेगा नहीं वो। खटमल, ओ ऐसा खून चूसने को मिलेगा किसी आदमी का, तो वो भी नहीं जाना चाहेगा, वो भी अपना यहां पर ही मालिक बनना चाहता है। ये क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है। चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, उसके खटबल भी बना हुआ है, सुअर भी बना है, गधा भी बना हुआ है, ओ मैं तो खुश हूं यहां पर, मैं मालिक हूं यहां का, जाना नहीं चाहता वहां से। जबकि वह प्रकृति के वश में होता है, वो बोलता मैं मालिक हूं लेकिन वश में है वो। यहां पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। इस श्लोक में यही बताया गया है अध्याय में कि हमें अलग अलग किस्म के शरीर क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। हमारी इच्छाओं के कारण। सारांश तो उसका यही है कि हमारी इच्छाओं के कारण ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार के 84 लाख जोनियां मिलती रहती हैं। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी के दुनिया भर की हमारी माएँ बनती हैं, दुनिया भर के हमारे पिता बनते हैं, अपने कई पिता बन गए, कई माएँ बन गई, कभी बिल्ली माँ बन गई, कभी कुत्ती माँ बन गई, कभी स्त्री माँ बन गई, कभी हाथनी माँ बन गई, ऐसे ही कभी सुअर बाप बन गया, ये ऐसे चलता रहता क्रम। फिर हमारे बस में नहीं रहता ये प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। इनसे ऊपर उठना है गुणों के, मतलब भक्त बनना है कृष्ण के, सत्व गुण से भी ऊपर उठ करके। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। अभी 84 लाख जोनियों में एक एक जोनी में पता नहीं कितने कितने साल रहे हम, कई जन्म चाहे मनुष्य के शरीर में बिता दिए, कई वर्ष तो हमने सूअर के शरीर में बिता दिए। तो सब जिस जोनियों में जन्म लिया उन सब की आकांक्षाएं हमारे में है, तो वो पूरी नहीं कभी होती है, आती रहती हैं, वो भूलती नहीं हमें। उससे फिर बाध्य होते हैं हम लोग अगला शरीर प्राप्त करने के लिए, इस भौतिक जगत में रहने के लिए। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। प्रभुपाद जी ने फिर बता दिया, ये इच्छाएं आपको त्यागनी पड़ेंगी सारी। ये परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता, अपने आप तो आएगा नहीं। जी कोई बोले नहीं मैं अपने आप ही एक दिन ऐसा आएगा, मैं भगवान का भक्त बन जाऊंगा और उसके बाद भवसागर पार कर जाऊंगा,
ये भौतिक शरीर छोड़ करके दोबारा से इस दुनिया में नहीं आऊंगा, तो अपने आप नहीं होने वाला ये जब तक आपको कृष्ण कृपा ना हो, गुरु कृपा ना हो, भक्तों का संग ना मिले, भक्तों की कृपा ना हो, तब तक नहीं हो सकता ऐसा। अभी ये अमेरिकन लोग जो हैं सबसे गंदे रहते थे, नहाते भी नहीं थे कई कई दिन, सब दुनिया भर का ऊटपटांग काम करते थे, सब कुछ गंद मंद चर्च चुर्च पानी क्या क्या पीते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा हो गई उनके ऊपर, तो वो भक्त बन गए अभी, है ना। हम लोग भी भारतीय भी कोई इतने दूध के दुले हुए हम भी नहीं है, हम भी तेरे कुकर्म करते थे, तो हम पर भी प्रभुपाद जी की कृपा हो गई, हम सब पर। तो जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती है, भक्त की कृपा नहीं होती है, तब तक कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होएगी। बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं वो जिनको भक्तों का संग मिल जाता है, खास करके इस्कॉन के भक्तों का संग, प्रभुपाद जी का संग, प्रभुपाद जी के भक्तों का संग मिल जाता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं, सिर्फ भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने सिखा दिया, इसलिए नहीं बोल रहे कि हम इस्कॉन के हैं, हम प्रभुपाद जी के शिष्य, नहीं। आप विश्लेषण करके देख लीजिए, जो प्रभुपाद जी ने सिखा दिया वो किसी ने भी नहीं सिखाया। अगर ये सिखाया होता तो जैसे अभी इस्कॉन में जो भी जीव आता है, मनुष्य आता है, वो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करता है, शुद्ध भक्त बन भी जाता है। बाकी जगह तो हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता, कई जगह पर, वहां पर तो यही सिखाया जाता है कि भगवान से प्रार्थना करो, ओम जय जगदीश हरे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति का लाभ, यही सिखाया जाता था हमें। हमारे भारतवर्ष में तो इसके अलावा और क्या सिखाया जाता था हमें? धार्मिक संस्थाओं में यही सिखाया जाता था। सारे पहले प्रवचन हुआ, उसके बाद आरती शुरू हो गई, ओम जय जगदीश हरे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति का लाभ। तो वो तो भौतिक चीजें सिखाई, मतलब यहां से निकलना नहीं है, यहां फंसे रहो, इस जेल से नहीं छूटना है, यही सिखाया जाता था हमारे भारतवर्ष में भी। प्रभुपाद जी की कृपा हुई, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए, भगवद गीता एज इट इज, हमने पढ़ा, सुना, साधु संग किया, तभी तो इस संस्था के साथ जुड़े हैं हम लोग सब। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा के कारण जुड़े हैं हम, सिर्फ विदेशियों पर नहीं कृपा की, उन पर तो कृपा की ही की, वो तो इसके योग्य भी नहीं थे। भारतीय तो योग्य हैं, जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो तो योग्य है, लेकिन विदेशी जो है वो योग्य नहीं थे। प्रभुपाद जी ने खुद कहा कि तुम इस योग्य नहीं हो, मैंने तुम्हें योग्य बनाया है। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ने कहा है, मैंने तुम्हें योग्य बनाया है कृष्ण भक्ति के लिए, तुम योग्य नहीं थे। तो योग्य तो हम भी कहां थे भारतवर्ष के भी। वैसे तो बड़ा हमारा अच्छा सौभाग्य है, भारतवर्ष में जन्म हुआ है, पैदा होते ही हमें राम कृष्ण देवी देवताओं के नाम आते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति तो नहीं सिखाई, यहां से निकलने का मार्ग तो नहीं सिखाया, फंसाने का मार्ग जरूर सिखाया हमें। सो प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है। तो जब इनके साथ संग होता है, भक्तों के साथ संग होता है, तब चांसेस हैं इस भौतिक जगत से निकलने के। तो यह परिवर्तन कैसे आएगा? प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है, किसी रिक्शे वाले से सुनेंगे नहीं आएगा, किसी पान बेचने वाले की दुकान से, जो बीड़ी पीने वाला जो साधु बन गया है लाल कपड़े पहन करके, उसके मुख से सुन के नहीं आएगा। जो शुद्ध भक्त होगा, जो खुद शुद्ध भक्ति में चल रहा है, उसके मुख से सुनोगे तभी हम शुद्ध भक्त बन सकेंगे। और इस्कॉन एक से ऐसी संस्था है, देखिए जैसे कोई बच्चा बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो लायक है चाहे वो नालायक है, इसका कोई नहीं, लेकिन अगर पूछेंगे कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मैं बीए में हूं। उसी प्रकार मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय इसलिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो शुद्ध भक्त भगवान के धाम से आए हैं,
और उन्होंने जो संस्था बनाई है वो भी शुद्ध भक्ति की है, शुद्ध भक्ति की क्लास है। और जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब इसको उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? जैसे बीए वाले को बीए में पढ़ रहा है और ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है वो, उसी प्रकार इस्कॉन में जो जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध भक्ति में चल रहा है, ये शुद्ध भक्ति बोलेंगे, चाहे वो नलायक हो चाहे वो लायक हो, क्लास तो उसी की वही चलेगी। तो ये केवल प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है और किसी ने नहीं सिखाया हमें। तो ये परिवर्तन प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है नहीं कोई भी आदमी आए उससे सुनना शुरू कर देंगे, नहीं। वैसे तो बहुत सारे मजमे वाले भी भागवतम की कथाएं सुनाते हैं, महाभारत की कथाएं सुनाते हैं, बड़े अच्छे सुनाते हैं, और वहां भीड़ भी लग जाती है मजमे वाले की। बाद में फिर उनका एम क्या होता है? सुरमा बेचना, है ना। तो उनके मुख से सुन के तो नहीं हम भक्त बनेंगे, क्योंकि वो खुद भी भक्त नहीं है, वो तो सिर्फ सुरमा बेचना उसका काम है। इसलिए वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो कहानियां सुना रहा है, भागवत की या महाभारत की। तो शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा आपको। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। ये विज्ञान है, ये सिर्फ कथा या कहानी नहीं है, ये पूरा साइंस है। ये जो भक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो पूरा वैज्ञानिक है, साइंस है पूरी। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। ज्यों ज्यों देखिए, किसी को बीमारी हो जाती है, सब मुंह कड़वा हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? जॉन्डिस हो जाते हैं, तो उसको जितनी मर्जी मीठा खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, जलेबी बड़ी अच्छी लगती है उसको, लेकिन जब जॉन्डिस है तो कड़वी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा उसको। और ज्यों ज्यों वो उसका जॉन्डिस पीलियापन ठीक होता जाएगा, उसको जो मिश्री है मीठी लगती जाएगी, धीरे धीरे मीठी लगती है। पहले शुरू में कड़वी है, धीरे धीरे, क्योंकि उसका इलाज ही मिश्री है। उसी प्रकार ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, इनको हटाने का इलाज ही यही है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। क्रमशः ज्यों ज्यों ये प्रभुत्व जताने की इच्छा कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। शुरू शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा लगता है भक्ति में आगे, है ना, बड़े उत्साहित होती है, और कुछ दिनों के बाद, फिर साल के बाद फिर उत्साह कम होता जाता है। लेकिन उसमें हमें घबराना नहीं है, चलते रहना है, भक्ति करते रहना है, महामंत्र जाप करते जाना है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है हमारी अभी। और जब बीमारी खत्म हो जाएगी, जॉन्डिस खत्म हो जाएगा, तो हमें हरिनाम मीठा लगना शुरू हो जाएगा, भौतिक चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। भौतिक बातें हमारे से करेंगे तो, जैसे हम सवेरे वहाँ बैठते हैं तुलसी आरती के बाद, तो कुछ लोग बीच में बातें करते हैं, तो एक भक्त बैठे नहीं यहाँ पर, वो बोलते हैं, यार प्रभु जी आप तो सीनियर हो ना, फलाने आदमी को बोलो, वो बहुत बातें करता है, उसको हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहता आपका तो दोस्त है, वो दोस्त है तो मुझे नहीं चाहिए ये दोस्त, आप उनको बोल दीजिए। यार मैं क्यों बोलूँ, तुम भी बोलना ना। तो ऐसा, मतलब जब रस आता है भक्ति में, तो फिर दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती हैं फिर, क्योंकि वो कंडीशन जो है वो स्वस्थ होने की कंडीशन, हम स्वस्थ हो रहे हैं, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। जितनी जितनी
प्रतिशत हमारी बीमारी खत्म होती जाती है, उतनी उतनी मिश्री हमें मीठी लगती है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों ये भव रोग जो है हमारा कम होने लगता है, त्यों त्यों भगवान का नाम हमें अच्छा लगता है, भगवान की कथाएं हमें अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे ऊपर है कितना हम जल्दी रस पैदा कर लेते हैं भगवान के नाम। भगवान से प्रार्थना करो, अपनी हिम्मत तो करनी है, लेकिन भगवान से भी प्रार्थना करो कि ये भव रोग हमारा जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए। तो यहां पर तात्पर्य प्रभुपाद जी का पूरा होता है। मैं एक और पढ़ना चाहता हूं इसी बारे में। यहां पर बताया गया, प्रभुपाद जी ही बताते हैं, पुरुष का अर्थ इसी श्लोक का है, वो पुरुष का अर्थ है भोक्ता, पुरुष, और प्रकृति का मतलब क्या है? भोग्या, भोक्ता और भोग्या। आनंद के लिए दो चीजें चाहिए ना, दो चीजें आवश्यकता है। एक तो भोक्ता होना चाहिए, दूसरा भोगी भी होना चाहिए। अकेला तो सिर्फ एक आदमी से तो कुछ नहीं होता है ना, भोक्ता भी होना चाहिए, भोग्या भी होना चाहिए। जब हम कोई चीज खाते हैं तो मजा आता है खाने का, कोई भोजन खाते हैं तो भोजन क्या हो गया? भोग या भोग्या। सो इस भौतिक जगत में जो जीव है, यद्यपि स्वभाव से तो वो है क्या? भोग, भोग्या, भोगने के लिए है। भगवान ने अपने आनंद के लिए हमें बनाया है, नहीं तो उसको क्या जरूरत है हमें बनाने की? कोई ना कोई मतलब था तो उसने हमें बनाया है अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए बनाया है। लेकिन अज्ञान के कारण हम कहते हैं ओ हम भोगता हैं, हम भोगे नहीं हैं, हम भोग के लिए नहीं है, हम भोगता हैं, हम भोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए हैं। अपने आप को भोक्ता मानता है, लेकिन असल में भोक्ता जो है वो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण है जो भोक्ता। उदाहरण देते हैं यहां पर, प्रैक्टिकल उदाहरण है एक औरत का और आदमी का। मैं जो आदमी है उसको माना जाता है भोक्ता, और औरत तो जो है वो भोग्या। सो भोक्ता का मतलब है, भोग्य का मतलब है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? फीमेल। और एंजॉयर मतलब भोक्ता जो है वो का मतलब है मेल, पुरुष। तो फिर प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं दरअसल में हम जितने भी जीव हैं वो सब क्या है? प्रकृति। जीव को प्रकृति कहा गया नहीं, मार्जिनल पोटेंसी जिसको बोलते हैं, है श्रेष्ठ है। घटिया प्रकृति, एक तो जो प्रकृति है वो तो घटिया प्रकृति भगवान की इन्फीरियर शक्ति है, लेकिन जो जीव है भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है ना, मतलब सुपीरियर एनर्जी है हम लोग। तो एनर्जी क्या होगी? फीमेल। तो जीव क्या हुआ? फीमेल। जैसे एक दफा मैं कथा कहीं सुनी थी, मीरा बाई जब आई यहां पर, तो यहां कौन थे? जीव गोस्वामी थे ना, वृंदावन में। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो उनको ये आर्डर था कि कोई भी स्त्री नहीं मिल सकती। मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, ऐसा उन्होंने बता रखा था। शुद्ध भक्त थे, हमारी परंपरा में ही है वो। तो मीरा बाई बोलती है, कहती मैंने तो सुना था कि इस भौतिक जगत में सारे स्त्रियां ही हैं, ये पुरुष कहां से आ गए? पुरुष तो एक ही है, कृष्ण पुरुष है, बाकी सारे थोड़े पुरुष हैं। ऐसा तो यहां भी यही बताया गया है, प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि बेशक पुरुष है, जो आदमी है वो सोचता है अपने आप को कि मैं भोगता हूं, असल में वो क्या है? भोग्या है वो, लेकिन अपने आप को वो भोक्ता मानता है। इसी के कारण
वो 84 लाख योनियों में फंसता जाता है। अप्रियम इतस्त्व अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो यजेतम धार्यते जगत। भगवान कृष्ण ने जब पूरा विश्लेषण कर दिया भौतिक तत्वों का, पृथ्वी, पानी, आग, हवा, मन, बुद्धि, अहंकार, और अंत में कंक्लूड क्या निकाला, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये एनर्जी जो है, शक्ति है, ये मेरी अलग से सेपरेटेड एनर्जी है, मेरी शक्तियां हैं ये। और इससे ऊपर भी एक शक्ति है जो सुपीरियर है, अप्रियम मतलब इन्फीरियर। जो ये तत्व हैं, ये जितने भी गिनाए ये हमने, ये इन्फीरियर शक्ति में आते हैं। और जो जीव है ये सुपीरियर प्रकृति में आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इसका भोग करना चाहते हैं, इसको दोहन करना चाहते हैं प्रकृति का। जितना भी ये तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, ये मेरा, जितने जंगल हैं मेरे हैं, काट काट के इसको खत्म कर दो, अपने सुविधा के लिए इसका उपयोग करो, मतलब खुद को मालिक बनना चाहता है। ऐसे ही बड़े बड़े देश जो हैं वो भी अपने आप को अमीर मानते हैं, अमीर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं भौतिक, चाहे वो पेट्रोल का हो, कोयले का हो या लकड़ी का हो, उसके दम पर वो अमीर बनना चाहते हैं। ऐसा ही हो रहा है। 2 नेचर हैं, 2 स्वभाव हैं, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियल। सो जो आध्यात्मिक नेचर है, प्रकृति है, वो है जीव। यद्यपि है तो वो भोग्या, लेकिन भोग्या मतलब किसकी भोग्या है, वो किसके लिए भोग्या है, वो जीव। हाँ, भगवान के द्वारा भोग्या है, वो कृष्ण के द्वारा भोग्या है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम अहम, मैं एंजॉयर हूं, मैं भोगता हूं। जीव तो भोगने के लिए बनाया गया है। बाकी ये बात अलग है कि आनंद तो दोनों ही लेते हैं। हम सेवा करते हैं भगवान की तो हमें भी आनंद आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें भगवान की सेवा के लिए, अपने भोगे के लिए बनाया है। जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर बने हैं, जैसे हमारा ये कृष्ण बलराम मंदिर है, तो हमारे भक्त क्या करते हैं, भगवान के लिए ही सारा कार्य करते हैं। सवेरे उठ करके पहले भगवान को पूरा श्रृंगार करेंगे, फिर पट खोलेंगे, फिर पहले हार लगाएंगे, फिर सब लोग खड़े हो जाएंगे सामने आकर के, जैसे बहुत बड़े महाराज के पास। तो ये तो महाराज विराज हैं, सब लोगों के महेश्वर हैं ये, तो उनकी सेवा में आकर के हम खड़े होते हैं। और उसके बाद उनकी आरती गाते हैं, गुणगान गाते हैं, फिर भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। क्यों? भगवान की खुशी के लिए। तो भगवान जब खुश होते हैं तो उसमें हमारी खुशी तो अपने आप ही हो जाती है। बाकी हमारे जो इस भौतिक जगत में फंसने के कारण हैं, वो तो आपको बना दिए यही है कि अपनी भौतिक इच्छाएं ज्यादा हमारी आ रही हैं, उसी के कारण हम इस भौतिक जगत में फंसते हैं। और यदि हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं तो फिर हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। फिर हमें भय करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मां शुचा, भगवान बोल देते हैं, तुम जब मेरी भक्ति में लग जाते हो, मामेकम शरणम, केवल मेरी भक्ति करते हो, मामेकम मतलब केवल मेरी, इधर उधर नहीं भागना। फिर कभी इधर भी चले गए, एक दिन उधर चले गए, एक दिन, नहीं, ऐसे नहीं काम चलता। तो फिर मेरा काम है, मैं संभालूंगा ना, मैं हूं ना। मां सोचा, फिर डर मत। तो कोई बोलता है चलो ये भी भौतिक जगत में हम आ गए हैं तो
पाप तो हमारे में होते रहेंगे। एक तो भगवान ने बोलिया सारे पापों को मैं हर लूंगा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम पाप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन उसके बाद भी हम पाप करते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो 4 टांगों वाले हों, चाहे 2 टांगों वाले हों, 2 हाथों वाले हों, चाहे पंखों वाले हों, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। ये नियम है प्रकृति का। जो कमजोर है वही शिकार बनता है, वही भोजन बनता है। प्रकृति में भी देखते हैं हम, सरकारी दफ्तरों में भी देखते हैं, सब जगह ऐसे ही होता है। जो कमजोर है वही दबता है, हमेशा वही शिकार बनता है। तो जो बड़ा शेर है वो छोटे जानवरों को खा जाएगा। तो एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनाया भगवान ने, यही तरीका बनाया, एक दूसरे को खाओ। और तो फिर इसका मतलब हम सबको खा जाएं, कुत्ते को भी खा जाएं, गधे को भी खा जाएं, बिल्ली को भी खा जाएं, सबको खा जाएं? नहीं, क्योंकि हम स्पेशल हैं, मनुष्य बनाया भगवान ने, तो हमें तो अंतर करना आता है ना। हमारे बाप को थोड़ा खा जाएंगे हम, अपने बच्चे को थोड़ा खा जाएंगे, या पत्नी को खा जाएंगे, या पति को खाएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन जो जानवर हैं वो भी अंतर करते हैं। वैसे वो भी शेर को नहीं खाता है, वो गिद्धड़ों को और दूसरे जानवरों को खाता है, हाथी को खा जाता है। तो फिर चलो ये बात मान लेगी, जो चल नहीं सकते, बिना टांगे के हैं, उनको 4 पैरों वाले खाते हैं। पशु मतलब गाय, बैल, गधा खाता है, वो घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं। जो ताकतवर जीव हैं, अपने कर्मों के अनुसार उनको शेर बन गए, तो वो जानवरों को खाते हैं। तो फिर हम क्या खाएं? जब तो बोला कि ये भी खाओ, हाँ खा सकते हो तुम, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करने की तो आप में शक्ति है ना, क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना। वैसे अफ्रीका में लोग अपने दादा को खाते हैं पार्टी बना करके। पार्टी जब बुरा हो जाता है दादा, उसको मार करके बड़ा पका करके वो खाते हैं कुछ हिस्से में अफ्रीका में। और तो और प्रभुपाद जी ने एक बार सुनाया कि वो जो गोरे व्यक्ति होते हैं ना ज्यादा, जैसे अंग्रेज वगैरह अमेरिकन गोरे होते हैं, उनका तो वो बड़ा अच्छी तरह से मांस खाते हैं वो। लेकिन जो सभ्य समाज है ये ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? पेट तो भरना है। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो एम यो में, पत्तर पुष्प, अनाज, गेहूं, चावल, दूध, दही, चीनी, मीठा, इसके बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और उसके बाद प्रसाद के रूप में अर्पण करो। तो आपको कर्म फलों में नहीं बनना पड़ेगा, इन 3 गुणों के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है अपाप्य हैं, भगवान को पाप नहीं लगता है। और भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तो वो भगवान को भोग लगा करके खुद भी खाओ, परिवार को खिलाओ, और गली मोहल्ले में भी अगर आपके पास है समर्था तो उनको भी बांट सकते हैं। तो ये नियम है इस भौतिक जगत से निकलने का, इन गुणों से निकलने का। नहीं तो ये 3 गुण जो हैं ये बढ़ते जाते हैं, फिर इस जेल से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आपने ठान लिया कि हमें कृष्ण और कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, रत्ती भर भी इच्छा नहीं मेरी अभी कुछ भी भौतिक जगत में, इतना भी इंटरेस्ट नहीं है अभी, ये भौतिक शरीर मिला है तो जो जिम्मेदारी हैं वो अपने पालन करो, उसका परिवार को छोड़ नहीं देना, बच्चों को छोड़ नहीं देना, उनका पालन पोषण करो, लेकिन ध्यान अपना भगवान की तरफ रखो। ज्यादा अपना कर्तव्य समझ के उनका भी पालन पोषण करो, घर को छोड़ के नहीं भाग जाना कहीं भी, उनका भी ध्यान रखो। हो सके तो उनको भी, हो सके क्या उनको भी भक्त बनाओ, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर वो भी बच जाएंगे और हम भी 3 गुणों के चक्कर में आने से बच जाएंगे। प्रकृति जान गुणान भुंगते, तो हमें भुगतना नहीं पड़ेगा प्रकृति के गुणों के अंदर, 84 लाख जूनियों में नहीं जाना पड़ेगा। ये आज के श्लोक में ये निचोड़ है कि हम इस भौतिक जगत में
अपना प्रभुत्व जिताने के कारण इस भौतिक जगत में हमें आना पड़ा। भगवान के धाम में भी हमने ऐसा ही किया था, ईर्ष्या की भगवान से, तो हमें आना पड़ा। भगवान बोलते वहां जाकर के देखो, और जहां करके भी अगर हम वही कार्य कर रहे हैं प्रभुत्व जिताने का, और फिर 3 गुणों के अंदर में आप फंस जाते हैं, उलझन गुलझन धागा जो फंस जाते हैं ना। एक दफा मेरा यज्ञ पवित्र हो रहा था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे यज्ञ पवित्र दो। मैंने अपनी जेब से निकाला और दिया, देने लगा तो कहते खोल के दो। जब खोला तो उलझ गया वो मेरे से, जितना खोलूं उतना उलझता जाए। उसी प्रकार फिर प्रभुपाद जी ने खैर खोल दिया, प्रभुपाद जी ने खुद ही खोला था, मेरे से नहीं खुला। तो उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में जितना निकलना चाहते हैं, इन भौतिक गुणों के अंदर फंसते जाते हैं, जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की शरण नहीं लेते, हम फंसते जाएंगे। ये नियम है इस भौतिक जगत में से निकलने का। हरे कृष्णा। 5:30 बज गए हैं। धन्यवाद। बड़ा बताने को दिल करता बहुत पर टाइम नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। सब कुछ बता दिया। उनके लिए धन्यवाद देंगे।